का भारत। दरअसल 2030 के भारत में हम बात करते हैं गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की। भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं जो 2030 तक हासिल करने हैं। अब यहाँ ये सवाल उठते हैं कि आखिर ये लक्ष्य कैसे हासिल होंगे? तो इसमें सभी की जिम्मेदारी बनती है, आम आदमी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दिए गए रूल्स रेगुलेशंस का पालन करे। तब जाकर ही भारत कहीं न कहीं अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अलग-अलग चेहरे हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज जो शख्सियत हमारे बीच हैं, उनका नाम है नवीन जैन जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से मेयर रह चुके हैं आगरा से। तो एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छे शहर से आप आते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी। नवीन जैन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप देख ही रहे हो, मेयर भी रह चुके हैं आप, और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से भारत देश प्रगति तो की है भारत देश ने, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं एक गैप देखने को मिल रहा है। गरीबी भी हैं, शिक्षा भी बेहतर नहीं मिल पा रही है और कहीं न कहीं लोग अभी भी भूखे सो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको 2030 तक किस तरीके से हम काम करेंगे कि हम लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकें? देखिए, मैं देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में 2014 से जो देश ने प्रगति करी है, वो हुँ, हुँ। उससे बहुत दिख हुई है। और हुँ, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले की अगर मैं बात करूं इस भारत की, तो हुँ, हुँ, समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रांत का, किसी न किसी जिले में हुँ, भुखमरी की जो बात करी आपने, भुखमरी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि खबरें आती थी कि हुँ, भूख से वो परिवार मर गया, भूख से वो परिवार ने आत्महत्या कर ली। जी। और तमाम तरह के समाचार पत्रों में आकर पूरे देश को झकझोर दे देने वाले समाचार हुआ करते थे। हुँ, 2014 के बाद से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी ऐसी घटना देश के अंदर नहीं हुई जिसमें कोई एक भी समाचार पत्र में जो छपा हो कि हुँ, भुखमरी के कारण से किसी परिवार की कोई मृत्यु हुई है। तो एक ये बड़ा भारत देश एक देशों में जब बात होती थी हुँ, 2014 हुँ, से, तो ये माना जाता था भारत देश एक गरीब देश है, भारत देश जी। बहुत पिछड़ा हुआ देश है, भारत हुँ, हुँ, अविकसित देश है, भारत में कुछ नहीं हो रहा है। तो वो हुँ, धारणा जो थी, वो धारणा को बदलने का जो काम हुआ, वो 2014 के बाद से बहुत तेजी से हुआ है। जी। कि अब आप देखिए कि कोविड आया। हुँ, अब कोविड आने के बाद जो है मुझे एक समाचार पत्र का ध्यान आ रहा है कि ये कहा गया था कि जी। अगर भारत में कोविड फैल गया तो लोग जो है हुँ, मरेंगे, और लोग जो है लॉकडाउन होगा तो भुखमरी के शिकार होंगे। जी। और आप हुँ, देखिए लॉकडाउन के बाद से जो धारणा थी विदेशों में भारत के हुँ, प्रति विपरीत धारणा चल रही थी, उसको धारणा बदल ली। हमने अपना मुफ्त में राशन दिया 80 जी। करोड़ लोगों को। शुरुआत उस वक्त पे हुई थी कि इसलिए हुँ, कि हुँ, हुँ, हमारी प्रधानमंत्री ने, जब लॉकडाउन लग रहा है, बेरोजगार होंगे लोग बाग, तो भूख के जी, कारण से किसी की मृत्यु ना हो। एक भी बिल्कुल। घटना नहीं हो पाई तब से और आज तक के बीच में। ये बहुत हुँ, बड़ी हुँ, हुँ, उपलब्धि जो देश के लिए है। और हमने वैक्सीनेशन का निर्माण किया, खुद का हुँ, हुँ, दवाई बनाई, और जी। सफल हुए अपनी खुद के, अपने भारत के लिए नहीं, हुँ, पूरे हुँ, विश्व के अंदर। वो जहां जहां जरूरत पड़ी, माननीय प्रधानमंत्री ने वहां निर्यात भी किया उसको, और मुफ्त बिल्कुल, में बिल्कुल। दिया, मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन करके दिया। तो जो जी। देखिए बहुत बड़े काम हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। ये तो हुँ, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे पहले 2014 की बात करूं, ये कहा जा सकता था कि भाई ये गरीबों की सेवा करो, गरीबों के लिए मुफ्त में इलाज कराइए, गरीबों को, जी। ये बड़े पैसे वालों से उम्मीद हुआ करती थी। हुँ, 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 भाई पैसे वाले बिल्कुल। का मतलब है भाई, अगर कोई भूखा भूखा व्यक्ति हो, उसे आप जो है राशन दीजिए, पेट भर के अनाज खाना खा सके। और हुँ, सब प्रकार की ये उम्मीद सब पैसे वाले लोगों से हुआ करती थी। आज जो काम पैसे वाले लोग करा करते थे 2014 में, आज ये हुँ, सरकार कर रही है। हुँ, जनसेवा हुँ, का हुँ, सबसे बड़ा काम और किसी ने किया है तो इस सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही सरकार है, उसने किया है। तो ये बहुत अच्छे काम है। विकास की अगर मैं बात करूं, 2014 के बाद से जो है, 2014 के बाद से जो है, भारत में कोविड आया। कोविड आने के बाद जो है सरकार ने, विकास की अगर मैं बात करूं,
तो विकास की दृष्टि से भी बहुत अमूल चूक परिवर्तन इस देश के अंदर हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुलभ हुआ है। आने जाने के हम्म, लिए देखिए सड़कों का कितना बड़ा जाल पूरे देश के अंदर हुआ है। मैं जी 20 साल पहले, 25 साल हो गए होंगे, मैं विदेश गया था। जी। तो मैंने सोचा, बस में बैठ के मैं जा रहा था, उनकी बसें 120 की स्पीड पे चला करती थी। और हम्म मैं सोच रहा था मेरे देश में 60 से ज्यादा बस स्पीड से चलती नहीं है, तो मेरा देश में कब बिल्कुल। 120 की स्पीड पे चलेगी। तो जी। मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 के बाद जो परिवर्तन आया, तो हम्म। सड़कों का जो जाल बिछा उसमें आज हमारी हमारी सड़कें 140 और 150 और 60 तक की स्पीड के चलने लायक सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और जिन लोगों ने हम्म, देखा है, जिन लोगों के मतलब, हम इसका इसलिए नहीं कि ये तो आम जनता चल रही है, 140 करोड़ के लोग उस सड़क पर चल रहे हैं, तो ये जी। विकास काफी कुछ हुआ है। अगर मैं ट्रेनों की बात करूं, ट्रेनों हम्म, में भी 60 70 80 90 की स्पीड पे ट्रेनें चला करती थी। एक ट्रेन चला हम्म, करती थी पहले, शताब्दी, 100 की बिल्कुल। स्पीड पर चलेगी, बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था। आज हमारे यहाँ हम्म। पे 200 से 250 किलोमीटर की स्पीड पे चलने वाली ट्रेनें तैयार हो गई। हमारे यहाँ बिल्कुल गतिमान बिल्कुल। चली, गतिमान के बाद वंदे भारत चली। बुलेट ट्रेन हम्म, का भी हमारे यहाँ ट्रायल हो रहा है। तो कश्मीर बिल्कुल। से कन्याकुमारी तक ये ट्रेनें चल रही हैं। और इतना विकास ट्रेनों की दृष्टि से हुआ है। रेलवे लाइनों हम्म, का भी जाल बिछा है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, आप सही वन कह रहे हैं। लाइन। अब यहाँ पर क्या है सर कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास हुआ है और आगे और विकास होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं अभी भी गैप जो है वो देख, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, एक स्टेटमेंट आया, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता का स्टेटमेंट था कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो अगर हम नेताओं की तरफ से ही ऐसे बयान अगर पब्लिक के बीच आएंगे, तो फिर आम आदमी का यहाँ पर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो ये कह रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं? असल में कुछ लोग हैं जो 2014 से अभी तक उभर ही नहीं पाए हैं। हम्म 2000, वो सही कह रहे हैं, 2014 से पहले की स्थिति थी, गरीब हम्म जो है गरीब हो रहा था, अमीर अमीर हो रहे थे, बहुत हम्म। अंतर हो रहा था। जी। 2014 के बाद की स्थिति अब बदल गई है। अब तो मैं कह रहा हूँ किसी आदमी को गरीब कहना बेईमानी है। हम्म ऐसा कौन व्यक्ति है अब जिसके पास घर नहीं है? माननीय हम्म प्रधानमंत्री जी ने घर देकर उन्हें लखपति बनाने का काम भी करा है। हम्म और करोड़ों लोगों को घर दे दिए प्रधानमंत्री जी ने। तो हम्म। उन्हें रहने के लिए छत दी गई। पुरानी जो सरकारें थी, क्या उनको चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, और जी। उनको रहने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, उनको करना हम्म चाहिए। अब वो उभर नहीं पा रहे हैं आज गरीब। अगर आज के समय में किसी व्यक्ति को गरीब कहेंगे तो ये बेईमानी होगी। अब भारत हम्म के अंदर अब कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहा है। लखपति हम्म। से कम तो कोई आज की डेट में है ही नहीं। बिल्कुल। देखिए पानी की कितनी एक, बड़ी। जी। जी, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ। आगरा को लेकर आप डेडिकेटेड है काफी सालों से, आगरा की स्थिति में क्या बदलाव आए हैं? पहले क्या आगरा था और अब आगरा कैसा हो गया है? देखिए आगरा में, पहले आगरा में मेट्रो ट्रेन नहीं थी। माननीय जी। प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, दोनों ने मिलकर, दोनों के हम्म केंद्र सरकार का शेयर और प्रदेश सरकार के शेयर, दोनों ने हम्म। मिलकर आगरा में एक बहुत बड़ी समस्या यातायात की थी। चौराहे जी। चौराहे पर जाम रहा करता था। और हम्म। आबादी के हिसाब से व्हीकल्स भी बहुत तेजी से बढ़े। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन यहाँ पर आगरा में दी। मेट्रो ट्रेन हम्म। चलने भी लगी है आगरा में। और भी जी। जाल बिछ रहा है आगरा में मेट्रो ट्रेन का। आगरा में हम्म। ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या थी, वो मुक्त होने जा हम्म। रही है। जी। ये जो चौराहे पर जाम लगा करते थे, वो जाम नहीं लगेंगे। अब तो लोग बाग हम्म जो है मेट्रो में सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक ये परिवर्तन हम्म। हुआ है। हमारे जी। स्मार्ट सिटी बनी है। माननीय हम्म। प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि आगरा को हम स्मार्ट शहर बनाएंगे। मेरा मेरा सौभाग्य है कि मेरे मेयर कार्यकाल में ही माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी, और वो काम हम्म। कंप्लीट हुआ है। हमने आगरा में 100 नगर निगम के वार्ड थे। 100 नगर निगम में 10 वार्डों में एक शहर को स्मार्ट बनाने की योजना बनाई। आगरा बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। शहर है। आगरा की यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, तो 2030 तक आगरा और बेहतर दिखेगा।
या हम आगरा पूरे जितना भारत देश की बात करें तो? आगरा आगरा जिस प्रकार से भारत प्रगति के रास्ते पर चल रहा है हम्म। 2030 तक, माननीय 2047 में तो माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी कल्पना करी है। जी। तो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना है, और वो हम्म। दिन दूर नहीं है जब हम इसको ऊंचाइयों को छुएंगे, विश्व में हम्म। भारत का डंका बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी। माननीय प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता वाली सोच है, उस हम्म। सोच हम्म। के आधार पर जिस गति से हम्म। देश काम कर रहा है, देश की सरकारें हम्म। काम कर रही हैं, और उनको जो हम्म। एक विजन मिला है देश की सरकारों को, हमारे राज्यों की सरकारों को जो विजन माननीय प्रधानमंत्री का है, उसको तेजी से हम प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल। कि आश्चर्यजनक परिणाम प्रगति के जो बिल्कुल। देश की जनता देख रही है। हाँ, तो इसमें मैं आपसे एक और आखिरी सवाल ये रहेगा कि युवाओं को आप क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर देश की जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? इनका क्या कर्तव्य बनता है इन लक्ष्यों को की तरफ बढ़ने के लिए? देखिए, दो पहिए हैं देश की प्रगति के। एक, सरकार की ओर से योजनाएं लाई जाती हैं, उनको हम्म। क्रियान्वयन करने का काम सरकार के और अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। हम्म। कार्य होने के बाद हम्म। जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता बिल्कुल। चाहती सब है कि भाई विकास हो, मुझे सुविधा हम्म। मिले, हर प्रकार के साधन उपलब्ध हो, लेकिन उन हम्म। साधनों को बरकरार रखने के लिए जी। नैतिक जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है। अब हम्म। समय देखिए, अब वृक्षारोपण का समय है, बरसात का समय चल रहा है। क्यों नहीं बिल्कुल। वृक्षारोपण कर रहे हैं? प्रदूषण मुक्त करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है, आम नागरिक हम्म। की नहीं है। देश हम्म। आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब देश हम्म। आजाद का हुआ तो देश को आजाद कराने में प्रत्येक नागरिक का योगदान था, तब देश आजाद हुआ है। ऐसे ही नहीं हो बिल्कुल। गया, कुर्बानियां दी है लोगों ने। तो क्या हम्म। हम देश आजाद होने के बाद अपने देश को संरक्षित करने के लिए, हर प्रकार से डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट जो हुआ उसे उसका संरक्षण करने के लिए क्या आम हम्म। नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। हम कूड़ा, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री ने गंदगी मुक्त भारत का आह्वान किया 2014 में, आज उसके परिणाम हम्म। निकल के आ रहे हैं। मुझे गर्व होता है कि आप रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं हम्म। दिखती है, रेलवे लाइन पे कहीं गंदगी नहीं दिखती है, सड़कों पे कहीं हम्म। गंदगी नहीं दिखती दिखती है। अब तो जो छोटे छोटे बच्चे भी है, वो भी घर में अब हम्म। कहते हैं कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत का मिशन और संदेश दिया है, मम्मी गंदगी हम्म। घर में नहीं करना है। आज ये माहौल बना हम्म। दिया मोदी जी के द्वारा। तो आज ये सब विकास के रास्ते पे अगर चलना है, तो इसमें आम हम्म। नागरिक की भी भूमिका पूरी तरह से होनी चाहिए। और आम नागरिक का भी देश के प्रति जो भक्ति का, देशभक्ति का, जो राष्ट्रभक्ति का एक भावना आनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति की हम्म। भावना का मतलब ये नहीं है राष्ट्रभक्ति का काम करना केवल सेना का काम है। जी। राष्ट्रभक्ति का काम प्रत्येक देश के नागरिक का है, और वो अपने अपने हम्म। स्तर पे जहां भी राष्ट्रभक्ति दिखाने की जरूरत पड़े, इस देश के हम्म। लिए अब नागरिकों को अब तैयार होने की जरूरत है। मोदी जी ने हम्म। माहौल बना दिया है, पूरा माहौल बिल्कुल। बन के तैयार है। अब तो थोड़ा धक्का देने की जरूरत है आम नागरिकों को, जिससे ये हमारा हम्म। देश विश्व का नंबर 1 देश बन सके। बिल्कुल। वैसे तो सर आप मेयर के तौर पे रह चुके हैं और अभी भी राज्यसभा में आप सर्व कर रहे हैं। तो मैं मतलब अगर एक ऐसा जानना चाहूँ कि नवीन जैन जी अगर हैं, तो नवीन जैन जी की तरफ से ऐसी क्या पहल हो सकती है जिससे हम लक्ष्यों की तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे? जो जो आम नागरिक के कर्तव्य है, हम्म। बरसात का समय है, मैं देश के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये हम्म। मौका हाथ से नहीं जाने दें। एक बरस पीछे हो हम्म। जाएगा देश। ये वृक्षारोपण बिल्कुल। का समय है, एक पेड़ माँ के नाम का हम्म। आह्वान जो हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, अपनी जी। माँ को याद करने के लिए क्या हम एक पेड़ नहीं लगा सकते हैं? अरे इन दिनों में हम्म। 4 महीने का वर्षाकालीन समय है, हमारा हम्म। जन्मदिन आ सकता है, हमारे परिवार में बच्चे का जन्म हो सकता है, हमारे परिवार में मांगलिक कोई कार्यक्रम आ सकता है। तो कम से कम उस मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर एक एक पौधा नहीं लगा सकते हैं? देखो, पेड़ हम्म। लगाना, पौधा लगाना, खुले में छोड़ देना, ये पौधा जीवित नहीं रह सकता है। बिना टी गार्ड के बिल्कुल। पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर पौधे हम्म। को संरक्षण करना है तो टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण करें।
और अपनी माँ के नाम करें, अपने पिताजी के नाम करें, जिसके नाम से करना चाहें उसके नाम से करें। अपने परिवार में जब भी मांगलिक कार्यक्रम आवे, ये 4 महीने में कोई ना कोई हर व्यक्ति के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम आएगा, उस अवसर पर करें। नहीं भी आए तो माँ की याद में एक पौधे का वृक्षारोपण बिल्कुल के साथ कार्यक्रम को करें। तो मुझे लगता है कि मेरा शहर, मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी। अगर मैं बिल्कुल अब शहर का नागरिक हूँ या मैं देश का नागरिक हूँ, तो मेरा भी कोई कर्तव्य है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी में मेरा दिल गवाह करता है मुझे इस देश के लिए क्या काम नहीं करना है और इस देश के लिए क्या काम करना है, ये मेरा खुद दिल बोलता है। तो वो हम्म, सारे काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किए गए हैं, उनको हम्म, पूर्ण सहयोग करने के लिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहयोग प्रदान करूंगा और लोगों को भी प्रेरणा दूंगा कि वह भी प्रधानमंत्री जी के साथ चलकर देश में विकास में सहयोगी बने। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जान जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी लोगों को, अच्छा मैसेज दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं खुद आगे आकर और जो भी गाइडलाइंस है उनको पालन करते हुए और देश के विकास की ओर जो है वो आप बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हम 2030 तक भारत जो है वो एक विकसित भारत के तौर पर हम एक भारत को देखें, अभी से तस्वीर एकदम अलग दिख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।